ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार हो रहा है। चलिए जी, कहानी के अंदर नया ट्विस्ट आ ही चुका है। पहले तो ड्रामा बोर था, लेकिन अब थोड़ी सी कहानी आगे चल चुकी है। शायान सर बारी के पास आते हैं और आके कहते हैं कि खुदा का वास्ता है, ये देखो मेरे हाथ बंधे हुए, अनाया के साथ मंगनी कर लो। हम इस मंगनी को थोड़ी देर के लिए घसीटेंगे, यानी 3-4 माह घसीटेंगे। अगर अनाया तुम्हें समझ नहीं आती तो ये मंगनी तोड़ देंगे। शायान सर ने बारी से साफ साफ कह दिया कि मैं अपने बड़ी भाई की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रेशर में हूँ। तुम्हें भी पता है कि मीनाल की शादी अपने तायाबू के घर में हुई है, और मीनाल के ससुर ने सिर्फ एक ही डिमांड रखी है कि अनाया और बारी की शादी हो जाए। अनाया मुझे भी कोई इतनी खास अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करूं, उस घर में मेरी बेटी है और तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी है। अगर अनाया का रिश्ता नहीं लोगे तो तुम्हारी बहन को तलाक हो जाएगी, उसका घर तबाह हो जाएगा। तुम्हें भी पता है कि मीनाल अपनी पसंद की शादी हुई है उसकी। तो दोनों लड़की लड़का, आप हमारी बेटी और दामाद बहुत ही अच्छे से बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अनाया और तुम्हारी वजह से उसका घर में परेशानी आए और उसका घर टूटे। शायान साहब ने बारी से कहा कि मेरी बात सुनो, अनाया से मंगनी कर लो। अगर तुम्हें मंगनी समझ नहीं आई तो मंगनी टूट जाएगी। बारी ने कहा कि जब मंगनी टूट जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर तो मनाल को पक्की तलाक हो जाएगी। शायान साहब ने कहा कि नहीं, मनाल उतनी देर में अपने शोहर के साथ पाँव उस घर में गाड़ लेगी, वहाँ के लोगों को अपने हाथों में लगा लेगी, और अपने शोहर और उसका शोहर मनाल को अच्छी तरह से समझ पाएगा। दोनों में मोहब्बत और दोस्ती गहरी हो जाएगी। मंगनी टूटने का भी नुकसान उनके रिश्ते में नहीं पहुंचेगा। शयान सार ने अपने हाथ बांध दिए, बल्कि जोर दिए अपने बारी के आगे, और कहा खुदा का वास्ता है, अगर तुम खुश देखना चाहते हो तो ये देखो मेरे हाथों की तरफ, और अगर तुम मंगनी अनाया से कर लेते हो, तुम्हारी मंगनी, तुम्हारी शादी और तुम्हारा रिश्ता ही मुझे और तुम्हारी बहन को खुश रख सकता है, तुम्हारी बहन के घर को टूटने से बचा सकता है। और खुदा का वास्ता है, हमें इतनी अज़ियत मत दो। जी नाज़रीन सामीन, बारी ने जब अपने बाप के बंधे हुए हाथ देखे तो साफ कह दिया कि ठीक है, जहां आप कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे ही करूंगा। नाज़रीन सामीन, बारी अपने बाप का बहुत ही फरमाबरदार और अच्छा बेटा है। बाप ने जो किया सो किया। बाप तो ऐसा घटिया बाप है, उसने तो अपने बेटे की खुशियों को भी नहीं देखा, बल्कि अपने बेटे की खुशियों को आग लगा दी है। अपने बेटे की मोहब्बत को तो रफा दफा कर दिया। शयान सर ने तो प्रीशे के आगे अपने बेटे की कीमत लगा दी। वो तो प्रीशे ने शयान सर से साफ साफ कह दिया था, आपने अपने बेटे की इतनी थोड़ी कीमत लगाई। अब दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे, शयान सर अपनी बेटी मीनाल के ससुराल में कॉल करता है। मीनाल कॉल उठाती है। शयान ने कहा कि मैं कहता हूँ तुम बारी को मनाओ, बारी और अनाया की शादी और मंगनी हो जानी चाहिए। मीनाल ने अपने बाप से कहा कि बाबा आप कैसा फैसला कर रहे हैं, मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ, और अनाया को अपनी भाभी और बारी अपनी दुल्हन बनाए, ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा आपको नहीं पता, बारी और अनाया की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। मेरा भाई कहाँ और ये अनाया कहाँ। मीनाल ने अपने बाप से साफ कह दिया कि मैं जब से इस घर में आई हूँ मुझे पता है ये नंद है मेरी अनाया, और मुझे एक आंख नहीं बाती, इसको मैं अपनी भाभी कैसे बनाऊं। हर वक्त अकरू खरूस और घुमंड में रहने वाली लड़की, मुंह फट लड़की, जो मुंह में आता है बकवास कर देती है। आप बारी की बात कर रहे हैं, मुझे तो खुद ये भाभी की शक्ल में पसंद नहीं, मैं कभी भी इससे अपनी भाभी नहीं बनाऊंगी। और खुदा का वास्ता है बाबा, बारी को भी प्लीज परेशान और मजबूर और तंग मत करे, और अपनी जिद उसके आगे मत रखें। खुदा का वास्ता है, वो आपका बेटा है, उसको भी जीने का हक है और खुश रहने का हक है। अपनी मजबूरियां उसको सुना सुना के उसकी जिंदगी को आसान मत बनाएं। और अनाया जैसी लड़की के साथ तो मैं कभी भी रिश्ता शादी नहीं होने दूंगी। मीनाल ने अपने बाप से साफ कह दिया कि मैं अपने भाई की बेस्ट फ्रेंड हूँ, और मुझे अपने भाई की ख्वाहिश का और उसकी डिमांड का और उसके दिमाग का पता है। अनाया ने शयान से साफ साफ कह दिया कि मुझे सब पता है कि जो आपने प्रीशे के साथ किया है, मैं इस वजह से चुप हूँ कि आपने गलत फैसला किया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बाप और बेटे के दरमियान में नफरत हो जाए। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे मनाल जो कि अपने बाप के साथ फोन पे बात कर रही होती है, और पीछे दरवाजे के ऊपर अनाया ने ये सब सुन लिया। अनाया ने जोर से दरवाजा बंद करके वापस जा रही होती है, क्योंकि अनाया को बहुत ही ज्यादा बुरी लग रही होती है मनाल। अनाया तो एक नंबर की मुंह फट लड़की थी। खैर अब उसने अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा सा काबू डाला। मनाल ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, अनाया तुम क्या कर रही हो यहाँ पे। अनाया ने कहा, नहीं नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही, जब मैंने आपको देखा आप फोन पे बिजी हैं तो मैं वापस जा रही थी। असल में अनाया ने सारी ही बातें सुन ली थी जो मनाल अपने बाप को कह रही थी। अब अनाया मीनाल के आगे बहुत अच्छी लड़की बनेगी और बहुत अच्छा ड्रामा करेगी, इस वजह से मीनाल अपने भाई के लिए मुझे पसंद कर ले। उधर दूसरी तरफ परीशे को ऑफिस से गाड़ी मिल चुकी है, और रोमैसा के सांप रेंग रहा है, और वो अपने बेटे को ताने देगी और साफ साफ कह देगी कि अगर तुम पढ़ने के डॉक्टर हो जाते और आज मेरी सौतन की बेटी इतना मेरे ऊपर राज और इतना गरूर ना कर रही होती, वो सुबेदा जिसको मैंने न तीनों में न तीरों में और अपने पाँव की चुट्टी समझा था, आज उसकी होनहाल और इतनी फरमाबरदार बेटियां और परीशे जैसी इतनी काबिल लड़की। ऑफिस में देखो, उन्होंने ऑफिस वालों ने इसको गाड़ी भी दे दी है और घर भी दे दिया, बैंक बैलेंस नौकर चाकर आगे पीछे है,
और हट हराम, तुमने जो डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों लाखों रुपया खर्च किया है ना, अपने बाप का तबाह किया है। आज अगर तुम डॉक्टर बनते तो आज जुबैदा और उसकी बेटियों के ऊपर मैं आज फहर से सर ऊपर करती, लेकिन तुमने जुबैदा की बेटियों के आगे मुझे शर्मिंदा कर दिया है। जी नाज़रीन सामीन, शीशे की ये जो कामयाबी है बिल्कुल भी तन बदल में आग लग चुकी है, अपने बेटे को ताने दे दे के मार रही है। ऐसा लगा आप लोगों को प्री रहमा ड्रामे की प्रिडिक्शन कनिस्टर टीवी की जुबानी। अच्छा जी, मैं अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ और इस नेकी के काम में मेरी ताउन कीजिए। मैं मदद करने का तरीका पता क्या है, आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और बेल वाले बटन को प्रेस करके हाँ कमेंट जरूर किया करें। और कमेंट में आप लोगों ने अल्लाह और इज्जत के 2 नाम जरूर लिखने हैं। ये सवाब का सवाब और मदद की मदद हो जाएगी। इस तरह करने से यूट्यूब मेरी वीडियो को आगे लेके जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जब पैसे मिलेंगे ना, तो एक व्लॉग बना के आप लोगों को कहूंगी कि आज आपकी बहन ने अल्लाह के फजल से और आप लोगों की मदद से अपना घर ले लिया है। हम सबको एक दूसरे के